हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ आवर ब्रिज कोर्स सीरीज़ और इसके अंदर आज हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं लाइक साइन, कॉस, टैन एटसेट्रा, इन सभी का फंक्शन क्या होता है। उसके बाद में इसकी वैल्यूज़ आप लोगों को 90 डिग्री तक पता होती है, बट अगर एंगल ग्रेटर दैन 90 डिग्री होगा तो उस केस के अंदर इनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करनी होती है, ये भी आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होगा वो बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। इस तरह से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो एक वर्टेक्स होगा, एक जो एंगल होगा तीनों में से, वो यहाँ पर 90 डिग्री का होगा। एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। बाकी के जो दो एंगल्स होंगे, दोनों में से हम कोई भी एंगल यहाँ पर कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम एंगल कंसीडर करेंगे थीटा। तो इसके अंदर थीटा के अपोजिट के अंदर, थीटा के सामने वाली जो साइड होंगी, थीटा के सामने वाली जो साइड होंगी, इसे हम बोलेंगे अपोजिट साइड। इसे क्या बोलना है? ऑपोजिट साइड। दिस विल बी डिनोटेड बाय ओ। इसे हम ओ से डिनोट करेंगे सिंप्लिसिटी के लिए। उसके बाद में जो एंगल थीटा है, थीटा के साथ वाली जो साइड होगी, साथ वाली ये जो साइड है, दिस साइड विल बी एडजेसेंट साइड। ये क्या होगी? एडजेसेंट साइड। इसे डिनोट करने के लिए हम ए ये सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद में इन दोनों को छोड़कर जो तीसरी सबसे बड़ी लाइन होगी, सबसे लंबी लाइन जो होगी, वो होगी हमारी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। दिस विल बी डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल एच। इस तरह से हम तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा के अपोजिट में जो होंगी, सामने वाली जो साइड होंगी, दैट इज अपोजिट साइड। उसके बाद में थीटा के साथ वाली जो साइड होंगी, दैट विल बी एडजेसेंट साइड। और सबसे लंबी जो लाइन होगी, जो एक्जैक्टली 90 डिग्री के सामने होगी, दैट विल बी आवर हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके अंदर पहला आता है साइन। सो व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड टू द हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड को अगर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो हमें साइन थीटा मिलेगा। उसके बाद में सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, दैट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा, इसे हम कोसाइन थीटा भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट के अंदर कॉस लेते हैं। कोसाइन के लिए एडजेसेंट साइड को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना होता है। सो दिस इज द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड टू द हाइपोटेन्यूज। उसके बाद में थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा टैन। टैन थीटा, ये टैंजेंट होता है, बट शॉर्टकट के अंदर टैन लिखते हैं उसको। tan theta is the ratio of opposite side to the adjacent side। opposite अपॉन adjacent करेंगे तो हमें tan मिलेगा। ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। बाकी के जो तीन होंगे, वो इन तीनों का रेसिप्रोकल होगा। फॉर एग्जांपल अगर फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं तो वो कॉट होता है, कॉट थीटा। दिस इज को टेंजेंट, ये को टेंजेंट होता है, शॉर्टकट के अंदर कॉट लेंगे। तो इसके अंदर ये जो बेसिकली होगा, ये tan का रेसिप्रोकल होगा, tan थीटा का। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला है उसे बस रिवर्स करना है। सो दिस विल बी द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड टू द ऑपोजिट साइड। उसके बाद में फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, दैट इज सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नंबर 6, दैट इज कोसेक। कोसेक थीटा। सेक, सेकेंड पूरा नाम क्या होता है? सेकेंड। और ये क्या होगा? कोसेकेंड। सो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब इनकी वैल्यूज़ 0 to 90 डिग्री के अंदर जो वैल्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल 0 हो गया, उसके बाद में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके लिए डायरेक्टली ये वैल्यूज़ फिक्स्ड है, फाइंड आउट हो चुकी है। तो ये जो वैल्यूज़ है, ये आप लोगों को डायरेक्टली याद करनी है, डायरेक्टली याद करनी है। क्यों? कि बाकी इसके शॉर्टकट्स बताते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने यूट्यूब पर वीडियोस भी देखे होंगे कि कोई जो अपना हाथ होता है तो उसके अंदर 5 फिंगर्स है, ऊपर वाले, नीचे वाले, इस तरह से कोई तो भी शॉर्टकट बता दिया जाता है। बट वो शॉर्टकट आप लोगों को यूज़ नहीं करना है, डायरेक्टली याद करना है, क्योंकि ये बेसिक है। आप लोगों को साइन, कॉस, टैन, इन तीनों की वैल्यूज़ याद करनी है। वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कैसे याद रखना है ये भी हम देखेंगे। शॉर्टकट नहीं है, बट जो मेथड होती है उस मेथड का आप लोगों को यहाँ पर यूज़ करना ही होगा। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर जो टेबल था वो सामने रख लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो टेबल है, इसके अंदर आप लोगों को जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ है वो दी हुई है। मतलब कैसा? देखो, इसके अंदर सबसे पहले है साइन थीटा। साइन 0 की वैल्यू, 0 के लिए 0 है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। तो ये साइन की जो वैल्यूज़ होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और जो साइन कर्व होती है, साइन कर्व इस तरह से होती है। देखो,
साइन कर्व जो होगी वो कुछ इस तरह से होती हैं। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, उसके बाद में यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होगा इस तरह से, और जो वेव होंगी वो 0 से स्टार्ट होकर इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ जाएंगी, फिर 0 हो जाएंगी, फिर से नीचे की तरफ जाएंगी। मतलब ये जो यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग जो साइन 0 है वो 0 होगा, 90 डिग्री तक जाने के बाद में वो इंक्रीज़ होगा, उसके बाद में 90 डिग्री के बाद में वो फिर से डिक्रीज़ होगा, 0 होगा, वो 180 डिग्री तक पॉजिटिव रहेगा, फिर उसके बाद में वो निगेटिव की तरफ जाएगा। कैसे होता है वो हम आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद में जो दूसरा कॉस होता है, कॉस के लिए जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होता है। फिर से एक्स एंड वाई एक्सिस, उसके ऊपर जो ग्राफ होगा वो 0 से नहीं, यहाँ पर 90 डिग्री के लिए जो लिया था ना हमने मैक्सिमम, वहाँ से शुरू होगा, उसके बाद में वो 0 हो जाएगा, फिर निगेटिव साइड में जाएगा और फिर से 0 होगा। इस तरह से वो ग्राफ आगे बढ़ेगा। साइन 0 से स्टार्ट होने वाला है ये मैक्सिमम वैल्यू से। सो यहाँ पर कॉस जो होगा वो साइन का रिवर्स हो जाएगा। मतलब कैसा, ये 0 से 1 की तरफ था, ये 1 से 0 की तरफ होगा। वही वैल्यूज़ है, या पहले केस में जो हमने कंसीडर किया है वही वैल्यूज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेंगी। उसके बाद में टैन जो होता है, टैन की वैल्यूज़ थोड़े डिफरेंट होते हैं। पहले वो 0 होगा, फिर 1/√3, उसके बाद में 1 सेपरेट हो जाएगा, √3 सेपरेट हो जाएगा, और लास्ट में वो नॉट डिफाइन और दिस इज़ इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, इनफाइनाइट। सो इस तरह से आप लोगों को मेन ये तीन वैल्यूज़ के लिए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो वैल्यूज़ है वो डायरेक्टली आप लोगों को याद करनी है। इसमें कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि शॉर्टकट यूज़ करोगे तो बाद में आप लोगों को एक एक वैल्यू जो होगी वो ऑन द स्पॉट डिराइव करनी होंगी। सो डिराइव करने की जगह अगर आप लोग ये वैल्यूज़ याद कर लेते हो तो ये आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद में जो बाकी के 3 वैल्यूज़ हैं, 3 फंक्शंस हैं, उसका आप ऑन द स्पॉट करोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पर बस आप लोगों को रेसिप्रोकल लेना है। मतलब कैसा, कॉट के लिए यहाँ पर 1/0 लेना है, 1/√3 लेना है, 1/1 लेना है, 1/√3 और 1/∞ इस तरह से लेना है। सो इसके अंदर ये एक मेथड हो गई कि सभी का क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। या वैसा नहीं याद रहता तो क्या करना है, बस ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिवर्स, ये यहाँ से जाकर फिर से रिवर्स होने वाला है। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हो। उसके बाद में सेक के लिए क्या करना है, जो यहाँ पर कॉस था उसका रेसिप्रोकल लेना है, 1/1 1 होगा, 1/√3/2 2/√3 होगा। इस तरह से सभी का क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। उसी तरह से कोसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल लेना है बस। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को बस ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए वैल्यूज़ याद करनी होगी, बाकी के आप लोग ऑन द स्पॉट डिराइव कर लोगे, वहाँ पर आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। साथ ही में जब आप CET नीट जेई के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कई बार आप लोगों को इस तरह से 1/2 नंबर नहीं कंसीडर करना होता, 1/2 डायरेक्टली लेना होता है। 1/2 कितना होता है, वो होता है 0.5। सो 0.5 ये वैल्यूज़ भी 1/2 का तो सिंपल है, बट जो 1/√2 है, √3/2 है, उसके बाद में √3 है, उसके बाद में √2 है, इन सभी की वैल्यूज़ आप लोगों को याद करने होंगे, क्योंकि CET के अंदर, नीट के अंदर, जेई के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार उसके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमें डायरेक्टली लिखनी होती है। फॉर एग्जांपल AC सर्किट्स जो आप लोग आगे चैप्टर देखने वाले हो 12th के अंदर, उसके अंदर ये वैल्यूज़ का हमें 1/√2 होगा, √2 होगा, इसकी वैल्यूज़ डायरेक्टली यूज़ करनी है। सो जो बेसिक है ये आप लोगों को डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। याद करोगे तो आप लोगों को ईजी जाएगा। देखो आप इसके अंदर बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, बस जो 1/√2 है इसकी वैल्यू लेनी है 0.707 होती है, √3/2 का लेना है उसकी वैल्यू 0.866 होती है। तो ये जो बेसिक है, मैं तो बोलता हूँ आप लोगों को बस कितना, √2 √3, उसके बाद में 1/√2 1/√3 और √3/2, ये जो बेसिक है ये आप लोग डायरेक्टली याद कर लो। ठीक है, उसके बाद में ये जो वैल्यूज़ हमने देखी है ये सिर्फ 90 डिग्री तक थी। अगर एंगल इससे ग्रेटर होगा तो वहाँ पर आप लोग क्या करोगे, वहाँ पर क्या करना है, उसकी एक मेथड है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिडक्शन फार्मूला। क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम एक सिंपल फार्मूला लेंगे, रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, रिडक्शन फार्मूला क्या होता है कि जो एंगल होगा, कोई भी एंगल होगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 120 डिग्री कंसीडर करते हैं। 120 डिग्री को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। 2 पार्ट कैसे करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले इससे नीचे वाला या इससे ऊपर वाला कोई 90 के टेबल का नंबर चाहिए। 90 का टेबल मतलब कैसा, 90 180 270 360 इस तरह से नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसके नज़दीक कौन सा है, डायरेक्टली 90 है। सो 90 डिग्री ले लिए, 90 में क्या करना होगा, 30 ऐड करना होगा तो 120 मिलेगा। इस तरह से हम इसे 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। सो जो रिडक्शन फार्मूला है उसके लिए सबसे पहले जो एंगल होगा, एंगल को हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। कौन सा, एक तो वहाँ पर π/2 या 90 डिग्री और π/2 दोनों भी सेम होता है। सो π/2 को कितने नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है,
उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम कोई भी नंबर जो एंगल हमने कंसीडर किया उसे हम थीटा डैश कंसीडर करेंगे। सो थीटा डैश यहाँ पर जो हमने एग्जांपल देखा था उसके अकॉर्डिंग 120 डिग्री है, उसको 90 + 30 कंसीडर किया है। सो 90 को यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया था 1, 90 को मल्टीप्लाई बाय 1 है। उसकी जगह अगर हम 120 को ऐसा लिखते हैं 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 - 60 तब भी चलेगा, बट यहाँ पर 90 को कितने से मल्टीप्लाई किया है 2 से। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2, n × 2 करने के बाद में n × 90 करने के बाद में 180 मिलता है। सो इसके अंदर n की वैल्यू कितनी है 2। इस तरह से हमें सबसे पहले n फाइंड आउट करना होता है, उसके बाद में प्लस और माइनस थीटा करना होगा। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर और भी एक चीज़ ऐड करनी होती है। अगर यहाँ पर ये जो नंबर है ये नंबर अगर इवन होगा तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें कंसीडर करना है, और अगर ये नंबर ऑड होगा तो ऑड केस के अंदर इसका को फंक्शन लेना है। क्या लेना है? को फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? को फंक्शंस ईजी है। कौन कौन से? साइन का होता है कॉस, साइन का होगा कॉस, उसके बाद में टैन का होगा कॉट, उसके बाद में सेक का को फंक्शन होगा कोसेक। ओके, इस तरह से ये बेसिक जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक जैसे हम सिक्वेंशियली बोलते हैं उस तरह से वो को फंक्शंस यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा रिडक्शन फार्मूला। इसकी तरफ हम बाद में आएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर, क्वाड्रेंट्स मतलब कैसा, जो हमारी एक्स वाई एक्सिस की सिस्टम होती है वो इसी होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो हम सिस्टम कंसीडर करेंगे, इस तरह से एक्स वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो एंगल्स होंगे वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल, ये हमने एक्स एक्सिस जो कंसीडर किया है इसके साथ में एंगल बनता है। तो यहाँ से एंगल शुरू होगा वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज फिरेगा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर वो 0 होगा, उसके बाद में यहाँ पर एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, उसके बाद में ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, ये एंगल होगा 270 डिग्री, और यहाँ पर लास्ट में फिर से कितना हो जाएगा 360। यहाँ तक आ गया तो यहाँ से घूमने के बाद में यहाँ आया तो 360 डिग्री एंगल। तो ये जो 4 पार्ट के अंदर हम एंगल्स को डिवाइड करते हैं तो उसे क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर ये हो गया हमारा। यहाँ पर जो होगा दिस विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस विल बी द सेकेंड क्वाड्रेंट 90 to 180 होगा, उसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट दैट इज़ 180 to 270, और लास्ट में यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ओके, सो ये जो 4 क्वाड्रेंट्स है इनके अंदर साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की वैल्यूज जो होती है पॉजिटिव निगेटिव होती है। तो उसके लिए हम एक सिंपल जो स्टेटमेंट है वो याद रख सकते हैं। कैसा? ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये एक है। या दूसरा थोड़ा सा फनी वे के अंदर, क्या? आजा सनम तेरी कसम के लिए यहाँ पर हम सी ये यूज़ करेंगे कसम, क्योंकि कॉस को हम क इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, सो ये दो जो स्टेटमेंट्स है, जो दो लाइन्स है ये आप याद कर सकते हो। मतलब कैसे? देखो इसके अंदर यहाँ पर 4 वर्ड्स से ये दोनों भी बने हुए हैं। 4 वर्ड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो ऊपर ASTC, या नीचे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ASTC। ओके, सो इनके अंदर पहले A स्टैंड्स फॉर ऑल, पहला जो क्वाड्रेंट होगा उसके अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पॉजिटिव होंगे, ऑल आर पॉजिटिव। ओके, सभी क्या है इसके अंदर 0 to 90 के अंदर पॉजिटिव, 90 to 180 के अंदर S फॉर साइन, S फॉर क्या होता है? साइन इज पॉजिटिव, साइन क्या है? पॉजिटिव। और साइन का रेसिप्रोकल जो होगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक, तो इसके अंदर कोसेक भी क्या है? पॉजिटिव है, बाकी सब क्या होगी? निगेटिव। फिर उसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन इज पॉजिटिव, टैन कैसा है? पॉजिटिव है, टैन के साथ में कॉट भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है। और लास्ट क्वाड्रेंट के अंदर सी स्टैंड्स फॉर कॉस, तो लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, कॉस इज पॉजिटिव। इस तरह से ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इस तरह से 4 जो मेन हो गए, 4 में से तो ये तो ऑल हो गया, उसके बाद में साइन टैन कॉस, इस तरह से 3 होंगे, और तीनों का रेसिप्रोकल कोसेक कॉट और यहाँ पर सेक, ये भी क्या होंगे? पॉजिटिव, बाकी सब वहाँ पर निगेटिव होंगे। ओके, तो ये जो 2 थियरीज हमने यहाँ पर स्टडी की है, कौन कौन सी? पहले तो रिडक्शन फार्मूला, थीटा को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके बाद में n की वैल्यू अगर इवन होगी तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है, n की वैल्यू अगर ऑड होगी तो उसका को फंक्शन लेना है। सो पहले एंगल से शुरुआत करते हैं। पहला एंगल हम कंसीडर करेंगे साइन, जो हमने यहाँ पर कंसीडर किया था 120 डिग्री, वही लेंगे 120 डिग्री। सो साइन 120 डिग्री के लिए साइन को 120 एंगल को कैसे लिखना है? 9 के टेबल में नियरेस्ट नंबर, 90 के टेबल के अंदर खुद 90 है, और प्लस कितना करना होगा यहाँ पर 30, 90 + 30। सो 90 को कितने से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर? 1 से,
कितने से मल्टीप्लाई किया है 1 से। सो यहाँ पर 1 कैसा होगा, ऑड नंबर है, ऑड होगा तो क्या लेना है इसका को फंक्शन, साइन का को फंक्शन क्या होगा कॉस, और यहाँ पर एंगल कितना है 30, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 इज √3/2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, या डायरेक्टली नंबर्स के अंदर 0.866 डायरेक्टली याद करना है हमें, मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कैसा करना है। सो ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक साइन की जगह आप कॉस लेते हैं, कॉस 210 डिग्री, 210 डिग्री इस तरह से कोई नंबर है। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस दो वैल्यूज़ कौन कौन से हैं, इसके नज़दीक 90 के टेबल में 180 आता है, सो 180 प्लस कितना करेंगे 30। सो यहाँ पर 90 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 180 आता है, तो 2 क्या होगा यहाँ पर n हो गया, ये क्या होगा यहाँ पर n होगा। सो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है इवन है, इवन होगी तो इवन के लिए क्या करना है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है, सेम मतलब कौन सा कॉस ही आ जाएगा, कॉस कितना लेना है 30, कॉस 30। बट से ये जो नंबर है ये कहाँ पर आने वाला है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स अगर हम देखेंगे क्वाड्रेंट्स कौन कौन से 210 है, मतलब किस में आने वाला है वो 210, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, किसके अंदर थर्ड, और थर्ड के अंदर 10 पॉजिटिव है, बाकी सब कैसे है निगेटिव, ये तो यहाँ पर कॉस है तो कॉस कैसा होगा यहाँ पर निगेटिव, सो देयर मस्ट बी अ निगेटिव साइन हेयर। सो हाँ यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 30, cos 30 फिर से कितना होता है √3/2, सो आवर फाइनल आंसर इज -√3/2। अगेन दूसरा जितने ज़्यादा एग्जांपल्स होंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों को क्लैरिटी आती चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में थर्ड हम कंसीडर करते हैं tan 150 डिग्री, ठीक है। एक बार आप ट्राई कर लो, स्क्रीन पॉज करो, एक बार ट्राई करो कैसा आएगा। ओके डन, आंसर चेक करो आप, 10 × 150 को 2 पार्ट में डिवाइड किए, यहाँ पर 180 करते हैं, 180 माइनस कितना करेंगे 30। सो यहाँ पर 90 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 180 आ गया, 2 कैसा है इवन है, इवन के लिए सेम लेंगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan, और दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 30, tan 30। ये जो एंगल है 150 ये कहाँ पर आने वाला है सेकंड क्वाड्रेंट। सो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan कैसा होता है निगेटिव, सो दिस विल बी -tan 30, -tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। सो आवर फाइनल आंसर tan 150 डिग्री विल बी -1/√3, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट और एक लेते हैं, दैट इज cos 135 डिग्री। इसे कैसे लिखेंगे, cos कितना 90 + 45, 90 + 45। उसके बाद में यहाँ पर 90 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 90 आए, मतलब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, n की वैल्यू 1 है, 1 कैसा नंबर है ऑड होगा तो क्या लेना है हमें को फंक्शन क्या होगा कॉस का साइन कितना आ जाएगा 45, और ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है 90 to 180 डिग्री, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, साइन 45 कितना होगा 1/√2। सो द फाइनल आंसर दैट इज cos 135 डिग्री विल बी 1/√2। उसके बाद में और एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज tan of 330 डिग्री। 330 को कैसे 90 के टेबल के अंदर कितना आ जाएगा, यहाँ पर tan ले लेंगे एज इट इज़, यहाँ पर 360 माइनस कितना करेंगे 30। सो 360 90 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 360 आ जाएगा, ठीक है। 4 कैसा नंबर है इवन है, सो इवन होगा तो सेम लेना है, तो यहाँ पर tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। और इसके अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 330 कहाँ पर है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर tan कैसा होता है निगेटिव, ये कहाँ पर आ गया फोर्थ के अंदर tan निगेटिव है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर -1/√3 होगा। ओके, उसके बाद में एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, दैट इज एक कोई भी लाइक साइन 200 एंड कितना करेंगे यहाँ पर 40 कर लेते हैं, 240 करेंगे। ओके, सो 240 के लिए अब यहाँ पर क्या कैसे डिवीजन कर सकते हैं हम, साइन 270 - 30 इस तरह से करेंगे। उसके बाद में साइन यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या गेस करेंगे, ये 270 कैसे आया है 90 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू 3 है, दैट इज ऑड है, ऑड होगा तो को फंक्शन लेना है, को फंक्शन क्या है साइन का कॉस है, कॉस 30 लेना है। और 240 किस क्वाड्रेंट के अंदर है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है निगेटिव, सो दिस विल बी -cos 30 की वैल्यू फिर से 1/√3, सो -1/√3। इस तरह से हम जो रिडक्शन फार्मूला है वो 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल के लिए कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसका एक लिमिटेशन है कि ये जो एंगल्स होंगे, बाकी के एंगल्स भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, वो 0, 30, 45, 60, 90 ये 4-5 एंगल के बीच में होता है। सो आप लोगों को जो बेसिक टेबल बताया था वो डायरेक्टली याद करना होगा। बाकी ये जो
ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ है वो ऑन द स्पॉट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों की जो ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।